नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में संभागीय खाद्य नियंत्रण द्वारा सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था का शासन निर्देश किए जाने के बावजूद भी खाद्य पूर्ति विभाग के ठेकेदार लगा रहे सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी योजना का फलिता। आपको बता दें, सरकारी खाद्यान्न सामग्री की घटतोली भ्रष्टाचारी रोकने के लिए संभागीय खाद्य नियंत्रण मुरादाबाद द्वारा ये आदेश किया गया है, जो भी खाद्यान्न पूर्ति विभाग द्वारा सरकारी राशन बटेगा वह सीधा ठेकेदार के माध्यम से कोटेदारों के घर तक पहुंचेगा, जिसका शासन आदेश होने के बावजूद भी जनपद के सभी ठेकेदारों द्वारा इस योजना का खुलकर फलीता लगाया जा रहा है। ठेकेदार के घर तक ना पहुंचने के बदले शहर में कहीं भी अपनी जगह चिन्हित कर ब्लॉक स्तर पर खड़े कर दलालों के माध्यम से कोटेदारों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिसमें दलालों की बल्ले बल्ले हो रही है। आपको बता दें, जबकि सरकार द्वारा सभी सरकारी राशन लाने वाली गाड़ियों में जीपीएस लगा है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि गाड़ी कहां खड़ी है, कहां गई थी और कहां रुकी है। उसके बावजूद भी संबंधित अधिकारी इस मामले में कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। बस सरकार द्वारा गाड़ियों में जीपीएस लगा दिए गए हैं दिखाने को, लेकिन संबंधित अधिकारी जीपीएस देखने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि अगर वह जीपीएस देखेंगे तो उनकी जेबें कहां से भरेंगी। सरकार लाख दावे कर ले भ्रष्टाचार मिटाने के, लेकिन निचले स्तर के अधिकारी भ्रष्टाचारी करने के नाम के नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं। मानो यह वह कहावत है, सरकार डाल डाल और अधिकारी पात पात। इन्हीं कारणों के चलते सरकार किसी भी लेवल तक भ्रष्टाचार खत्म तो छोड़ो, थोड़ा सा कम भी नहीं कर पा रही है। जब तक खुद सरकारी नुमाइंदे ही मिलकर सरकारी योजनाओं का इसी तरह फलीता लगाते रहेंगे या खुलेआम ऐसे ही भ्रष्टाचारी करते रहेंगे, तब तक कहां भ्रष्टाचार खत्म होगा। अब यह देखना होगा कि हमारी इस खबर के बाद संबंधित अधिकारियों या सरकार पर क्या असर होता है। क्या इस खबर के बाद सरकार को इस मामले पर कोई कार्रवाई करनी होगी या यूं ही खुलेआम इसके बावजूद भी दलालों की बल्ले बल्ले होती रहेगी। फिलहाल यह एक सवालिया निशान है। चैनल की ब्यूरो रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के किरतपुर ब्लॉक क्षेत्र के गांव में चल रहा है ट्रैक्टरों की खरीद फरोख्त का धंधा, जिसमें राजस्व विभाग को लग रहा है लाखों रुपए का चूना। आपको बता दें, विश्वसनीय सूत्रों से अनुसार ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम थप्पर, गोसपुर एवं बहुपुरा में बिना नंबर के ट्रैक्टरों को बेचा जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि यह ट्रैक्टर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि जगहों से मुजफ्फरनगर से लाए जाते हैं, जिसके पश्चात विभिन्न जगहों पर पहुंचा दिए जाते हैं। आखिर इतनी मात्रा में ट्रैक्टर जिले में कैसे प्रवेश करते हैं, इससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की सम्मिलित है ट्रैक्टरों की खरीद फरोख्त में। यह गोरख धंधा बड़े पैमाने पर क्षेत्र के गांवों में चलाया जा रहा है। ना तो इन लोगों के पास कोई जीएसटी नंबर है, ना ही कोई खरीदने बेचने का लाइसेंस और ना ही इनके पास वर्कशॉप आदि का लाइसेंस है। गांव के घर के अंदर ही वर्कशॉप बनाकर ट्रैक्टर को बेचते हैं, जिससे सरकार को लाखों रुपए की राजस्व हानि हो रही है। असली हकीकत क्या है, यह तो सरकारी अधिकारी जांच के बाद ही तय करेंगे। फिलहाल देखना होगा कि संबंधित अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। बिजनौर के किरतपुर से हमारे संवाददाता कपिल रस्तोगी की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के किरतपुर में पत्नी ने अपने पति और अपनी बच्ची पर लगाया दुष्व्यवहार व मारपीट व दहेज के साथ साथ जान से मारने की धमकी देने का आरोप। विवाह के बाद से ही पति अपनी पत्नी का करता है उत्पीड़न। महिला ने पुलिस अधीक्षक बिजनौर को प्रार्थना पत्र देकर की कार्रवाई की मांग। पुलिस अधीक्षक ने जल्द ही मामले का निस्तारण कराने का दिया आश्वासन। बुधवार को पत्नी पर पति के द्वारा उत्पीड़न करने के व दहेज की डिमांड करने के साथ साथ जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें रश्मि राजपूत पुत्री स्वर्गीय सुभाषचंद्र राजपूत निवासी सुल्तानपुर सादात उर्फ लक्ष्मी रामपुर ने अपने पति सौरभ राजपूत पुत्र प्रीतम सिंह निवासी ग्राम अलीमपुरा माखन उर्फ लायकपुरी के खिलाफ पुलिस अधीक्षक बिजनौर को अपने पत्र में देते हुए कार्रवाई की मांग की है। जब इस मामले में रश्मि राजपूत से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनका विवाह सन 2015 में सौरभ राजपूत से हुआ था, जो कि विवाह के बाद से ही रश्मि पर उत्पीड़न करता आ रहा है। सन 2018 में रश्मि को एक पुत्री हुई थी, जिसको रश्मि का पति माता पिता को जान से मारने की धमकी देता है। बता दें कि रश्मि राजपूत संविदा स्वास्थ्य कर्मी जो संविदा पर नौकरी करके अपना और अपने बच्ची का लालन पालन करती है। मेरा नाम रश्मि राजपूत है। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ है कि मेरी 6 साल पहले शादी हुई थी।
मेरा पति पिछले 6 साल से मुझे बहुत मारता पीटता है। मैं यहाँ संविदा पे स्टाफ नर्स की जॉब करती हूँ। कल मैं अपनी ड्यूटी पर आई हुई थी, मेरे हस्बैंड ने वहाँ आकर भी मुझे बहुत मारा है। साथ में इस 4 साल की बच्ची को भी बहुत मारा है। वो बार बार एक तो मुझसे पैसों की बहुत डिमांड करते हैं। मेरे पास जितने होते हैं मैं उस हिसाब से उन्हें दे भी देती हूँ। मेरी मम्मी से बार बार पैसों की डिमांड करी जाती है। वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। कल भी उन्होंने मुझे बहुत मारा। मैंने अपना मेडिकल चेकअप कराया। ये गला दुपट्टे से मेरा गला घोट रहे थे वो। अच्छा, आज किससे मिलना आई थी आप? क्या आश्वासन मिला? आज मैं यहाँ पर एसपी ऑफिस में आई थी। उन्होंने मुझसे कहा है कि आपकी उस पर कार्रवाई करी जाएगी। सुविधा है। अच्छा, क्या हुआ आपकी लड़की? मेरी लड़की के साथ 6 साल से बराबर इसे बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। इसे बहुत मारपीट करते हैं वे। जब भी वो अपनी ससुराल में रहती थी वे इसे सब मारते थे, बहुत परेशान करते थे, बराबर इसे पैसे की डिमांड करते थे। मैंने उन्हें कई 2 लाख रुपए दिए, 3 लाख रुपए दिए, मैं कई बार उन्हें पैसे भी दे चुकी हूँ। और वे मेरी लड़की को जरूर चाहते, कल वो ऐसा करा, उन्हें मेरी लड़की ड्यूटी पे थी और ड्यूटी पे जाकर उन्हें मेरी लड़की को और मेरी घेवड़ी को दोनों को मारा। और मार के उसने इसके मतलब यहाँ गला घोटा चुन्नी से और इसे बहुत प्रताड़ित करता है। 6 साल से वो बहुत शराब पीता है, कहता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं चाहती हूँ प्रशासन मेरी मदद करे और मेरी और मेरी लड़की की जान बचाए। अच्छा, क्या वजह, क्यों मारपीट करता है आपकी लड़की? वो इससे पैसों की डिमांड करता है और बहुत परेशान करता है। वो शराब बहुत पीता है, शराब भी, और वो गुंडा है। वो ये कहता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो गुंडे लेकर आता है। मैं जहाँ गांव में रहती हूँ सुल्तानपुर सादात में, वो 2 बार वहाँ गुंडे लेके गया है, 15 लड़के और रिवॉल्वर लेके गया है। अच्छा, आज एसपी से मिली थी आप, क्या आश्वासन मिला? एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपकी जो आपने एप्लीकेशन दी उस पर कार्रवाई करेंगे जल्द से जल्द। जनपद बिजनौर के थाना नेटौर क्षेत्र के हल्दौर मार्ग पर तेज रफ्तार रोडवेज विद्युत पोल से टकराई। रोडवेज की चपेट में आकर स्कूटी सवार बुजुर्ग बुरी तरह हुआ घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल बुजुर्ग को कराया अस्पताल में भर्ती। रोडवेज बस चालक को पुलिस ने लिया हिरासत में। बिजनौर के थाना नेटौर के हल्दौर मार्ग का मामला। नेटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के थाना रामपुर क्षेत्र में एक बेरहम पति ने अपनी पत्नी पर कहर बरपाने की सारी हदें की पार। जहरीला पदार्थ दे दिया जिससे उसकी पत्नी की उपचार के दौरान हुई मौत। बेरहम पति पत्नी को जहर देकर हुआ फरार। मासूम बच्ची ने आसपास में जाकर मोहल्ले वासियों को बताया, तब जाकर मोहल्ले वासियों ने मृतिका को अस्पताल में कराया भर्ती। इलाज के दौरान पत्नी ने तोड़ा दम। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना रामपुर क्षेत्र के मोहल्ला सराय नई बस्ती में जाकिर ने अपनी पत्नी खालिदा को जबरन जहरीला पदार्थ पानी में घोलकर पिला दिया, जिसके बाद पत्नी की हालत बिगड़ने लगी। जाकिर इस दौरान घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। मोहल्ले वासियों ने खालिदा को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। हालांकि पूरी घटना जाकिर की पुत्री ने अपनी आंखों से देखी। सालों से जाकिर की प्रताड़ना झेल रही खालिदा की उपचार के दौरान मौत से मोहल्ले में हड़कंप मच गया। उधर मासूम बच्ची ने बताया कि लगातार उसका बाप उसकी मां को प्रताड़ित करता था, जिसके बाद आज सारी हदें पार कर दी और जहरीला पदार्थ दे दिया। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। धामपुर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। रोज लड़ाई करे थे और जब हम जाते थे ना अंदर तो कहते थे तुम्हें भी जहर दे के मार दूंगा वरना बाहर चले जाओ। कल क्या हुआ? कल ना मेरी अम्मी क्यों ना गिलास में सेल पास घोल के और सीने पे बैठ के दे रहे थे कि पीस को दे रहे थे। और हमें भी, जब मैं अपने नाना नानी को बुलाने आई तो एकदम से भाग गए। सेल पास पिला दिया था? हाँ, पिला दी थी सेल पास। यो रोजाना उसे मारता था और सारा सामान बेच दिया इनने। कल भी मोहल्ले वालों से जाके यूँ कह रही इसके रैपटों से और मुझे लातों से डर लगे और कहीं से डर नहीं लगता। इसकी लड़की गई, इसने देखा जाके जहर पिला रिया इसे और सारा सामान बेच दिया। जब ये भाग के सीसी उठा के लाई घर पे, इनने नानी को बताया, वो भागी भी गई। और पड़ोसन पास में ही बैठी थी अम्मी के, वो भी साथ गई और ये हमारे घर के सामने को निकला। तो अभी कहाँ है इसका पति? भाग गया वो तो, अब नहीं है। रात से ही भागा हुआ, नहीं इसे देखने आया। आपने थाने में तहरीर दे दी? हम अस्पताल ले गए थे, हमने थाने में आके कहा। जब ये वहाँ ले गया कमाल के छीन झपट के उसे, उसने 10 मिनट का टाइम अब दे दी थाने में तहरीर? अब दे दी। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद में प्राइवेट बस अड्डे पर एसआई ने 3 बसों को किया सीज। एजेंटों को गाड़ी में बैठाकर ले जाया गया थाने। यह पूरा मामला जनपद बिजनौर के नजीबाबाद का है, जहां नजीबाबाद में प्राइवेट बस स्टैंड पर 3 बसों को सीज किया गया है और जो एजेंट थे गाड़ियों को उनको बैठाकर थाने ले जाया गया है। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता आकिब हुसैन की रिपोर्ट।
जनपद बिजनौर के नजीबाबाद में एसडीएम मनोज कुमार दोबारा बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की तरफ निकले अपना बुलडोजर लेकर। 5 दिन पहले भी वहां पर बुलडोजर चलाया गया था और चेतावनी दे दी गई थी कि जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है वह जल्द से जल्द हटा ले, लेकिन मंगलवार के दिन जाकर देखा तो दोबारा वहां पर अतिक्रमण हुआ था। एसडीएम मनोज कुमार ने देर न लगाते हुए अपने बुलडोजर को लेकर गए और बुलडोजर चला दिया। चेतावनी देने के बाद भी वहां से अतिक्रमण नहीं हटाया गया था। नगर पालिका ईओ साथ में थे, सीओ श्री गजेंद्र पाल साथ में थे। नगर पालिका नजीबाबाद के ईओ की होल्डिंग की कमाई खत्म कर दी गई है। यह सब होल्डिंग और ठेले और स्टैंड पर रखे हुए खोखे सब नगर पालिका ईओ की संगाट गार्ड के साथ रखे हुए थे, वह होल्डिंग लगे हुए थे। एसडीएम साहब ने अपना सख्त रवैया इस्तेमाल करते हुए यह कार्रवाई की और दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी। कहा अगर कोई दोबारा अतिक्रमण करेगा तो उस पर संबंधित कार्रवाई की जाएगी। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता आकिब हुसैन की रिपोर्ट। जवाब नहीं आया उनकी तरफ से अचानक से। आपको बता दें जनपद बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र की चौकी जलालाबाद पर तैनात आरक्षी 25 खुर्शीद अहमद उम्र 27 वर्ष पुत्र श्री कल्लू सिंह निवासी ग्राम मथाना थाना असमोली जनपद संभल थाना चौकी प्रभारी श्री चंद्रवीर सिंह टहलने के लिए निकले थे कि आरक्षी खुर्शीद उपरोक्त अचानक रास्ते में गिर पड़े। चौकी इंचार्ज द्वारा उसे तत्काल पूजा हॉस्पिटल ले जाया गया, नजीबाबाद में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक से मृत्यु होने का प्रतीत हो रहा है। खुर्शीद अहमद 20 दिन पहले ही जलालाबाद चौकी नजीबाबाद पर तैनात हुए थे। रोजाना की तरह आज भी वो मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले थे। परिजनों को सूचना दे दी गई है, सबको पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता आकिब हुसैन की रिपोर्ट। जनपद मुजफ्फरनगर में वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एडीजी मेरठ जोन राजीव समरवाल अध्यक्षता में जिला अधिकारी चंद्रभूषण सिंह के द्वारा कलेक्टेड क्षितिज NIC ऑफिस में प्रतिभाग किया गया। उक्त बैठक में मुख्य विषय सड़क सुरक्षा, प्लास्टिक पर प्रतिबंध, अवैध होल्डिंग हटाने की कार्रवाई, आवारा पशुओं को गौशाला पहुंचाने का कार्य, सिटी क्लीनिंग के अंतर्गत साफ सफाई की उचित व्यवस्था एवं माफियाओं पर कार्रवाई आदि प्रमुखता से रहा। उक्त विषयों पर अपर मुख्य सचिव द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया। उक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, मुख्य विकास अधिकारी आलोक यादव सहित अन्य संबंधित पुलिस प्रशासन एवं प्रशासनिक अधिकारीगण रहे उपस्थित। मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता निसार मलिक की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव में उन्नाव के जिलाधिकारी के आदेश अनुसार जिला खनन अधिकारी सीओ सिटी ARTO प्रवर्तन सदर कोतवाली प्रभारी की टीम ने सुबह 4:30 बजे हाईवे पर की छापेमार कार्रवाई। प्रशासन की इस कार्रवाई से हाईवे पर मचा हड़कंप। ओवरलोड वाहन चालक वाहन खेतों में खड़ा कर भागे। 27 वाहनों का चालान व सीज की हुई कार्रवाई। जुर्माना तय करने में जुटा ARTO व खनिज कार्यालय। अभियान के दौरान नाबालिग बच्चे भी मिले, जिनके परिजनों से बात करने के बाद पाठ्य सामग्री देकर दोबारा इस तरह के कार्य न करने के लिए कहा गया। सोमनाथ से हमारे संवाददाता सत्यम सिंह चौहान की रिपोर्ट। देखिए, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ये एक गदनखेड़ा चौराहे से लेकर के जाजगांव के बीच में अवैध मोरन की मंडी की शिकायतें चल रही थी। आज सुबह करीब 4:30 बजे मैं ARTO साहब, खनन इंस्पेक्टर, कोतवाली प्रभारी पूरी टीम के साथ हम लोग आए और वहाँ पे कई गाड़ियाँ जो वहाँ पे अवैध रूप से कुछ ओवरलोड हुई थी, कुछ वहाँ अवैध रूप से खड़ी हुई थी, कुछ 27 गाड़ियों पर कार्रवाई की गई है। उद्देश्य यह है कि मंडी समाप्त की जाए, किसी भी प्रकार का इलीगल कार्य यहाँ पे नहीं होगा। जनपद प्रयागराज में जिलाधिकारी श्री संजय कुमार खत्री ने मंगलवार को राजकीय हाई स्कूल चनेदू प्रतापपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों की फिनिशिंग, बीम आदि ठीक न मिलने पर कार्यदायी संस्था CNADS पर नाराजगी व्यक्त करते हुए ठीक कराने का निर्देश दिया। उन्होंने वहां पर निर्माण कार्यों में लगाई गई सामग्री की जानकारी ली तथा कार्यदायी संस्था को निर्देशित करते हुए कहा कि कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय अवधि में पूर्ण करे। इसमें लापरवाही या उदासीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी हंडिया रमेश मौर्य, जिला विद्यालय निरीक्षक RS विश्वकर्मा सहित सभी संबंधित अधिकारीगण रहे मौजूद। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट।
जनपद प्रयागराज कोतवाली थाना अंतर्गत ऐतिहासिक नीम के पेड़ के पास लोकनाथ चौराहे पर आज अचानक एक ग्रोसरी की दुकान पर आग लग गई, जिससे दुकानदार ने खुद ही आग पर काबू पाने के लिए बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बढ़ती जा रही थी। तभी समाज सेवी व दपक चौक टीम प्रभारी मोहम्मद आमिर ने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। फौरन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पुलिस व फायर ब्रिगेड की सक्रियता से बड़ा हादसा होते होते बच गया, वरना चौक जैसे व्यस्त इलाके में आग अगर विकराल रूप ले लेती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। किसी तरह की कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ माली नुकसान जरूर हुआ है। मौके पर यातायात व्यवस्था में थाना प्रभारी कोतवाली व समस्त चौकी प्रभारी व पुलिस के सिपाही मौजूद रहे, यातायात को सुचारू रूप से चलाते रहे। जनपद प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार के आश्रय गृह में एक किशोरी ने फंदे से लटक कर की आत्महत्या। कोर्ट के आदेश पर आश्रय गृह भेजी गई थी किशोरी। संदिग्ध परिस्थितियों में की आत्महत्या। आत्महत्या की घटना से आश्रय गृह और कॉलोनी वासियों में मचा हड़कंप। जानकारी के मुताबिक किशोरी को रावली महदूद के रोशनाबाद भेजा गया था। पुलिस के मुताबिक भादराबाद क्षेत्र के बोंगला गाँव की एक किशोरी 22 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई थी, जिसके उसके पिता ने गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे सहारनपुर के देवबंद उत्तर प्रदेश से बरामद किया था। कोर्ट में पेश करने के बाद उसे मेडिकल होने तक कोर्ट ने सिडकुल थाना क्षेत्र के रावली महदूद स्थित आश्रय गृह भेज दिया गया था। बताया गया कि किशोरी ने आज सुबह नाश्ता करने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। किशोरी के सर फांसी पर लटका मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने मामले को संज्ञान सबको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। हरिद्वार CWC के आदेश से कल बच्चे मेरे यहाँ आए और रात को खाना पीना खाया, आराम से सोया, सुबह इसने नाश्ता किया, नहाने धोने के लिए शैम्पू वगैरह लिया। फिर हम लोग अपने साफ़ सफाई में जो दैनिक कार्य होते हैं सफाई वाली आई थी, फिर उसके बाद इसने कब कर दिया पता नहीं। नाश्ता 9:30-10 बजे के आसपास, 10:30-11 बजे के आसपास फिर हमने इसके दिन की स्कूल ले आए बाहर नीचे। किस टाइम का सुबह लगभग 10:30। कहीं ना कहीं लापरवाही बिल्कुल नहीं कह सकते, सुरक्षा पूरी है। बच्चों को हम बंद करके नहीं रख सकते। जो बच्चे अब साथ में रह रहे हैं, घर का बच्चा है, कहीं गेट से निकल के भाग गया, रात में बच्चा अगर साइड में से निकल के कहीं चला गया तो ढूंढ रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे मिल गई है जो गई थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। धक्का मार के किसी को नहीं बाहर निकाला। जिलाधिकारी महोदय के आदेशों के क्रम में मैं यहाँ पर पंचायतनामे की कार्रवाई करने के लिए एक मृतक शव का उपस्थित हुआ हूँ। इसके पंचायतनामे की कार्रवाई कर शव को अग्रिम कार्रवाई हेतु भेजा जाएगा। सर उस बारे में मेरे संज्ञान पत्र में नहीं है, ठीक है, तो उस पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा और उसका कोई भी जो जानकारी है आप उसके लेकर के ले सकते हैं। सर फिलहाल मामला का विषय है, ठीक है, इस पर कोई भी टिप्पणी की जानी जल्दबाजी होगी, चूँकि जांच का विषय है, जांच होगी, उसके बाद ही कोई नहीं है। उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में कार चालक ने नशे के भूत में एक साइकिल सवार व्यक्ति को मारी टक्कर। साइकिल सवार व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल। आपको बता दें, जनपद हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में कार चालक ने नशे के भूत में एक साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मारी है, जिसमें साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। हरिद्वार के रानीपुर से हमारे संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। अरे नहीं आ रहा करंट आ रहा। राजस्थान के बीकानेर जनपद में बाबा रामदेव भोजन सेवा ट्रस्ट बीकानेर द्वारा संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल PBAM में चलाई जा रही है। सेवा निशुल्क भोजन सेवा मरीज और उनके परिजनों को दी जा रही है। डॉक्टर BL मीना CAMHO ने भोजन की गुणवत्ता की जांच की। ट्रस्ट के आयोजक रमेश केशवानी और रीता वाला की सेवा से प्रभावित होकर खुद डॉक्टर BL मीना ने मरीजों और उनके परिजनों को भोजन के पैकेट बांटे। सेवा की तथा सेवा में फूड इंस्पेक्टर CAMH दोनों ने भोजन की गुणवत्ता से प्रभावित थे। CAMH ने रमेश केशवानी और भला के काम की सराहना की। बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की रिपोर्ट। सर विशेष प्रयोजन नहीं था कि बहुत ही एक्सीलेंट। मैं बीकानेर वासियों में वैसे बहुत ही हमस है, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सबसे बड़ा पुण्य का काम है ये कि मरीज के साथ आने वाले या मरीज के रिलेटिव को भूखा कोई नहीं रहे।
इस संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हमारी चिकित्सा विभाग की टीम भी आई थी, टीम के द्वारा हमने इनका भोजन का परीक्षण भी किया गया कि भाई कैसा भोजन दे रहे हैं ये, तो बहुत ही एक्सीलेंट, बहुत मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा सराहनीय है कि किसी को भूखे को खाना खिलाना। और बीकानेर में वैसे भामाशाहों की कमी नहीं है, क्योंकि अपन ने देखा है कि कोविड के अंदर भी बहुत अच्छा था। बीकानेर में भामाशाहों की मैं अब दिल से कहता हूं कि इन सभी भामाशाहों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि भूखों को सबसे अच्छा पुण्य इससे कुछ नहीं है कि ऐसा काम सराहनीय है।